एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, आखिर बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। श्रोताओं बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इसीलिए आज की हमारी यह वीडियो पूरी अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि श्रोताओं बंधुओं, बुढ़ापा तो हर एक इंसान पर आता है। क्योंकि आज जो बालक है कल वह नौजवान बनेगा, क्योंकि आज जो बालक है कल वो युवा बनेगा और परसों चल के जवान होगा और आगे चलकर उसके लिए बुढ़ापा स्वीकार करना पड़ेगा। श्रोताओं कहते हैं, चाहे तुम कुछ भी उपाय कर लो, बुढ़ापा आने के समय किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। श्रोताओं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धनवान है तो उस पर बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा इस संसार के हर व्यक्ति पर आता है, चाहे वो व्यक्ति धनवान हो या गरीब हो या बलवान हो। बुढ़ापा तो एक न एक दिन हर एक इंसान पर आएगा। श्रोताओं, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गुणवान और पैसे वाला हो, जब बुढ़ापा आता है तो सबके गुण धरे की धरे रह जाते हैं। इसीलिए श्रोताओं, आपके लिए इस बुढ़ापे के खातिर हमारी यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। और श्रोताओं, आपके लिए हमारी यह वीडियो सुनने से इस बात का पता चलेगा कि आखिर औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का साथ क्यों छोड़ देती है। श्रोताओं, आपको इस बात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना होगा। श्रोताओं, एक समय की बात, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। श्रोताओं, उस वृक्ष पर दिन भर हजारों तरीका के पक्षी आया करते थे। श्रोताओं, कुछ पक्षियों का वह वृक्ष स्थल बन चुका था और उसी वृक्ष पर बैठकर कुछ पक्षी अपनी सुखों का आनंद लिया करते थे। इसीलिए श्रोताओं कहते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ में लंबे समय तक रहता है तो उससे प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उसी बरगद के वृक्ष से प्रेम हो जाता है। श्रोताओं, एक समय की बात, उसी जंगल में किसी कारण से सूखा पड़ गया और काफी समय से पानी नहीं बरसा। इसी कारण से जंगल के सभी वृक्ष सूख सूख कर गिरने लगे और उधर वह बरगद का वृक्ष पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे करके वो वृक्ष भी सूखने लगा और उस वन के सभी पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। श्रोताओं, जब वह वृक्ष पूरी तरीका से सूख गया, जब उसकी डालियां एक एक करके टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष के ऊपर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे। केवल बेचारा एक बूढ़ा सा गिद्ध उसी बरगद के वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उस बूढ़े गिद्ध ने देखा, हमारे इस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके इस वृक्ष के लिए छोड़कर जाने लगे। तब उन्हीं पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से कहा, लेकिन उसी बूढ़े गिद्ध ने उन पक्षियों से मना कर दिया। और उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि अरे, मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है और इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी के सभी ऐशो आराम इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इस बरगद के वृक्ष पर मुसीबत आन पड़ी है तो भला मैं इस बरगद के वृक्ष को छोड़कर अकेले कैसे चला जाऊं। इस बरगद के वृक्ष ने मेरे लिए जीवन दान दिया है, मेरे लिए पाल पोस कर बड़ा किया है और इसने मेरे लिए बचपन से मेरा साथ दिया है। इसीलिए मैं इस बरगद के वृक्ष का कर्जदार हूँ। मैं मरने के बाद भी इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। श्रोताओं, तब वह गिद्ध कहने लगा, वो लोग बड़े ही मतलबी होते हैं जो लोग अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या फिर अपने माँ बाप को छोड़कर परदेश में जाकर रहने लगते हैं और अपने सुख के कारण अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भूल जाते हैं। श्रोताओं कहते हैं, ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो बुढ़ापे के समय अपने माँ बाप का सहारा ना बन सके। श्रोताओं सोचो, जब तुम बच्चे थे तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? और जब तुम किसी कारणवश बीमार हो गए थे तब तुम्हारे लिए छोड़कर तुम्हारे माँ बाप कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी कारणवश किसी से झगड़ा किया था और तुम उसी कारण से मुसीबत में पड़ गए थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने ऐसे संकट में तुम्हारे लिए अकेला छोड़ा था क्या? जब उनके मन में किसी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज अपने आप को छोड़ करके तुम्हारे लिए लाकर खिलाई थी। और आज जब वो बेचारे पूरी तरह से बूढ़े हो गए तो तुम्हारे लिए अपने ही माँ बाप से घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर इतना सब कुछ किया और तुम अपने माता पिता के कर्ज के लिए भूल गए और तुम अपने माता पिता के खातिर इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे के समय उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका एक छोटा सा सहारा बन सको। श्रोताओं, उधर उस बूढ़े गिद्ध ने अपने मरते दम तक उसी वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। श्रोताओं, देखते ही देखते वह वृक्ष धीरे धीरे करके पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसके लिए धीरे धीरे करके दीमक खाने लगी, लेकिन वो गिद्ध फिर भी उस वृक्ष के लिए छोड़कर नहीं गया। श्रोताओं, इसी तरीका से उस गिद्ध के लिए काफी समय बीत गया। जो पक्षी उस बूढ़े गिद्ध को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर रम गए थे, तब उन पक्षियों ने सोचा, हमारे बूढ़े काका उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं
तो चलो क्यों ना हम सब मिलकर के हम अपने वृद्ध काका के पास में चलते हैं और उनके लिए समझा करके अपने साथ में बुला कर लाते हैं। श्रोताओ, इसी बात को सोचते हुए कुछ पक्षी उसी बूढ़े गिद्ध के पास में आ जाते हैं और उन सभी पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से अपने साथ चलने के लिए विनती और कहने लगे कि अरे वृद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? अब तुम्हारे लिए इस बात का पता नहीं है कि इस वृक्ष का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। भला मरे के साथ में मरना यह कहाँ का न्याय है? श्रोताओं, कहते हैं वही इंसान श्रेष्ठ होता है जो कभी अपने चलते धर्म की हानि ना करे। वह राजा सच्चा है जहाँ पर न्याय का पालन हो सके। तब वो सभी पक्षी कहने लगे कि हे काका, यह वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और दीमक इसके लिए रात दिन खाई जा रही है और किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष टूट कर गिर जाएगा। फिर इसके गिरने के बाद में तुम कहाँ पर जाओगे? हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि शत्रु, कर्जा और अग्नि और इंसान की बीमारी, इन चारों को यदि समय रहते हुए थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो यह बढ़कर इंसान के लिए बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इनके लिए समय रहते ही दबा देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति इन चारों के लिए नहीं दबाता वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बिन मौत मारा जाता है। इसीलिए तुम्हें इस वृक्ष को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चलकर अपना निवास बना लेना चाहिए। श्रोताओं बंधुओं, सभी पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और उस वृक्ष को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। और वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे पक्षियों, तब वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा कि हे साथियों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के और मेरे भाई के समान है। मेरे माता पिता भी मेरे लिए जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनके जाने के बाद इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपना समय व्यतीत किया है। अब इतनी मुसीबत में मैं अपना साथ छोड़कर इस वृक्ष के लिए कैसे चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। श्रोताओं, कहते हैं जो व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए अपनी खुशी के खातिर छोड़कर चला जाता है वह व्यक्ति अपने मरते दम तक कभी सुख नहीं पाता। आपके माँ बाप ने आपका दुख सुख में साथ नहीं छोड़ा हो और आपके लिए पाल पोस कर बड़ा किया हो। अपने माँ बाप के लिए इस संसार का जो व्यक्ति छोड़ देता है तो उस व्यक्ति के लिए मरने के बाद नरक भी प्राप्त नहीं होता है और ऐसे व्यक्तियों को कभी भी मरने के बाद मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। तब वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, अरे साथियों, मैं अपने मरने तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। कृपया करके आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। तब उस बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर वो सभी पक्षी निराश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उन्हीं में से कुछ पक्षी कहने लगे कि अरे भाई, इस गिद्ध के बूढ़े होने के साथ साथ इसकी बुद्धि भी सटिया गई है, इसीलिए इस बूढ़े गिद्ध को समझाना हमारा पूरी तरह से बेकार है। अब कुछ समय बाद वो पक्षी फिर से उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझाने के लिए आए और एक बार फिर से उस गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए मना कर दिया। और इस बार वो सभी पक्षी लौटकर अपने घर के लिए नहीं गए। वो सभी पक्षी जाकर के इंद्रदेव के पास में पहुँचे और देवराज इंद्र के लिए जाकर के सभी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस वन में और जिस वृक्ष पर रहते हैं उस वन में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है और उस वन के सभी वृक्ष पूरी तरह से सूख चुके हैं और उस वन को छोड़कर के सभी पक्षी अन्य स्थान पर चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये है कि जिस बरगद के वृक्ष पर हम सभी लोग रहते थे उसी वन में और उस बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता है। हम सभी तो उस वृक्ष को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। लेकिन हे भगवान, अब तो वह वृक्ष पूरी तरह से गल चुका है और वह वृक्ष कभी भी हवा के झोंके गिर सकता है। उस सूखे हुए वृक्ष का कोई पता नहीं है। हम सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझाने के लिए गए थे, लेकिन वो बूढ़े गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और वो कहते हैं कि हे पक्षियों, मैं मरने तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हे भगवान, आप चल करके उस बूढ़े गिद्ध को समझाइए, हो सकता है शायद वो आपका कहना मान जाए। श्रोताओं, इस प्रकार से पक्षियों के बार बार कहने पर देवराज इंद्र ने उन पक्षियों की बात के लिए मान लिया करके उस वन में जाकर के उस बूढ़े गिद्ध के लिए समझाने लगते हैं। और देवराज इंद्र कहने लगते हैं कि हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हारे लिए समझाने आया हूँ। ये वृक्ष जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, कभी भी हवा के झोंके गिर सकता है और इस वृक्ष के ऊपर एक भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी इस वृक्ष पर रहते हुए बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी कारणवश यह वृक्ष गिर गया तो इस वृक्ष के गिरने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए हे गिद्धराज, इस वृक्ष को छोड़कर आप किसी अन्य स्थान पर चले जाइए। श्रोताओं बंधुओं, तब देवराज इंद्र की बात सुनकर के वह बूढ़ा गिद्ध देवराज इंद्र से कहने लगा
कि हे भगवान, मेरे कहने के अनुसार मेरी बात का जवाब दीजिए। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर छोड़ करके वो भी स्वर्ग के लिए चले गए थे, और जब मैं छोटा सा था और असहाय था तो मेरे लिए इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और मैं इसी वृक्ष पर जवान हुआ हूँ, और इसी वृक्ष पर रहकर मैंने सभी सुखों को प्राप्त किया है, और इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, और मेरा जीवन भी इसी वृक्ष पर रहकर बीता है। पानी न मिलने के कारण इस वृक्ष पर मुसीबत आ गई, तो आज ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं भला इसे कैसे छोड़ दूं? अक्सर इस संसार के व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब इंसानों के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और गरीबी आ जाती है तो वो व्यक्ति अपने माँ बाप का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन सभी मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं अपने मरते दम तक अपने माँ बाप के इस स्थान का साथ निभाऊंगा। श्रोता, उस बूढ़े गिद्ध के मन में वृक्ष के लिए इतना प्रेम देख करके वो देवराज इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए, और देवराज इंद्र कहने लगते हैं कि हे गिद्धराज, मैं तुम्हारी इस अच्छाई के लिए तुम्हारे लिए एक वरदान देना चाहता हूँ, तो बताइए तुम्हारे लिए क्या चाहिए। तब वह गिद्ध कहने लगा कि हे भगवान, यदि आप मेरे लिए देना चाहते हो तो मेरे लिए वरदान में यह दे दीजिए कि यह मेरा वन और मेरा बरगद पहले जैसा हो जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी तो थोड़े बहुत दिन की शेष बची है। मेरे मरने के बाद इस वृक्ष पर हजारों व्यक्ति जीवित रहेंगे, और उन सभी व्यक्तियों का इस वृक्ष पर रहकर भला होगा, और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तब देवराज इंद्र ने उस गिद्ध की बात मानकर उस वृक्ष के लिए हरा भरा कर दिया, और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। पूरे जंगल के वृक्ष पहले की तरह हरे भरे हो गए। पूरे जंगल में हरियाली हरियाली दिखने लगी। जो पशु पक्षी और जीव जंतु उस वन के लिए छोड़कर चले गए थे, वो सभी पक्षी और जीव जंतु लौट करके वापस उसी जंगल में आ गए, और पहले की भांति अपना जीवन आनंद से व्यतीत करने लगे। और वो सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की बहुत सारी सेवा करने लगे। उस बूढ़े गिद्ध की भोजन पानी की व्यवस्था वो सभी पक्षी किया करते थे। श्रोताओं, इसी प्रकार से उस बूढ़े गिद्ध का जीवन पूरी तरह से व्यतीत हुआ। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी? यदि श्रोताओं आपके लिए पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और श्रोताओं अपने यार दोस्तों को शेयर करके हमारे लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख देना। श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।